और देखिए, देश में शरीयत वाली साजिश चल रही है। लादेन के आतंकी साथी जिहाद के लिए यहां पर लोगों को लगातार उकसा रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिहाद के लिए भड़काऊ पोस्ट यहां पर किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि आओ जिहाद करें। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट देखिए। जिहाद की ताकत को पहचानो। जिहाद अलकायदा का हुक्म है, गजवाए हिंद में शामिल होंगे। हमें इस्लाम चाहिए, हिंदुस्तान में जिहाद होगा। हिंदुस्तान में जिहाद करने वाले जहन्नुम नहीं जाएंगे। क्या यूपी में जिहाद करने वाला कोई नहीं बचा? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ कई सैकड़ों वीडियोस कुछ ऐसे ही संदेश देते हुए फैलाए जा रहे थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाया जा रहा था, गजवाए हिंद के लिए बुलाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आओ जिहाद करें। हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की ये प्लानिंग कर रहा था अलकायदा, जिसकी आतंकी सोशल मीडिया पर ये भड़काऊ पोस्ट डालते थे और कहते थे हिंदुस्तान में जिहाद होकर रहेगा। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो अलकायदा के उन संदिग्ध आतंकियों ने पोस्ट की थी जिसे कल गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था। 2 आतंकी गुजरात, एक दिल्ली और एक नोएडा से पकड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में गजवाए हिंद को लेकर बड़ी प्लानिंग रची जा रही थी। बड़ा खेल खेला जा रहा था जिसका खुलासा हुआ है अलकायदा के 4 आतंकियों की गिरफ्तारी से। ये आतंकी सोशल मीडिया पर लगातार नफरत फैला रहे थे, कह रहे थे कि हिंदुस्तान में जिहाद होगा और यही जिहाद अल्लाह का हुक्म है। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद ये पूरा प्लान एक्सपोज हो गया है। कैसे अलकायदा के ये आतंकी जहर फैला रहे थे, देखिए हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट में। ये गैंग सोशल मीडिया पर एक्टिव था और सोशल मीडिया ही इसका सबसे बड़ा हथियार था। गैंग के सदस्य एक दूसरे से इसी सोशल मीडिया से जुड़े थे और यही हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने का प्रचार कर रहे थे। पकड़े गए आतंकियों के इंस्टाग्राम पर 5 अकाउंट एक्टिव थे। ये अलकायदा के प्रचार का साहित्य सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते थे। आतंकी मोहम्मद फैक 2 आतंकी अकाउंट के साथ कांटेक्ट में था। ये आतंकी जो अकाउंट चला रहे थे उस पर कैसे भारत के खिलाफ साजिश करने की बात कही जाती थी, वो इन वीडियोस से ही समझिए। इन अकाउंट्स पर कई भारत विरोधी वीडियोस पोस्ट किए और भारतीय मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा था। ये चारों अलकायदा से जुड़े, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AIQS से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कुछ संदिग्ध ऐप के जरिए लोगों से संपर्क कर रहे थे। जांच एजेंसियों को 10 जून को इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में जानकारी मिली थी। इनमें से 5 अकाउंट हैं जिन पर AQIS यानी अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से संबंध होने के शक था। इन अकाउंट से देश विरोधी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। जांच एजेंसियों ने एक टीम बनाई थी और इन 5 आईडीज पर नजर रखी गई। इनमें से 4 आरोपियों की पहचान की गई है। मुजाहिदीन 1 और मुजाहिदीन 2 आईडी से गतिविधियां चल रही थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, यूपी ATS और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर इस टेरर मॉड्यूल को पकड़ा है। अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन लोगों के इंस्टा अकाउंट से हमें ये भी जानने में मिला और कुछ इसमें सीजर भी हुआ है, जैसे कि फरदीन के पास से एक तलवार सीज की गई है, अलकायदा का मटेरियल उसके पास से सीज हुआ है। साथ ही साथ ये लोग जो थे ये इंस्टा के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स बना करके क्लोजली अपनी जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार करते थे। चारों आतंकियों के मोबाइल और इंस्टाग्राम अकाउंट से भड़काऊ वीडियो, जिहादी कंटेंट के साथ गजवाए हिंद का पोस्टर भी मिला है। गजवाए हिंद में शामिल होंगे या हिंद की जमीन पर देवी मानकर मुल्क परस्त बनेंगे क्या? संविधान कुरान से ऊपर है क्या? हमें इस्लाम चाहिए, हमें खिलाफत चाहिए। मतलब साफ है, इन आतंकियों के जहन में जहर इस कदर भरा हुआ है कि इंसानियत को भी नहीं मानते। सीमा पार के आतंकियों से संपर्क। ATS के मुताबिक आरोपियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। ये भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। इन आतंकियों को कुछ खास और संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने के निर्देश दिए गए थे। 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जो शरीयत या शहादत, फरदीन 3, मुजाहिद 1, मुजाहिदीन 3, सैफुल्लाह मुजाहिद 313। 500 जो इंस्टा अकाउंट है इनको रिजोल्व करवाया गया और इसमें से पता चला कि ये मुजाहिदीन 1 और मुजाहिदीन 3 एक ही आरोपी के द्वारा यूज किया जाता है। टोटल 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें फरदीन शेख जो है वो अहमदाबाद का रहने वाला है, मोहम्मद फैक चांदनी चौक दिल्ली का रहने वाला है, जिशान अली नोएडा का रहने वाला है और सैफुल्लाह कुरैशी जो है वो मोडासा अरवली का रहने वाला है। गुजरात ATS को इनके पास से कुछ सोशल मीडिया हैंडल और चैट भी मिले हैं। साइबर टीम भी इसकी जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Zee News.